Everybody is here. Good afternoon, ma'am. Anji, good afternoon. Just admitting everyone. चलो सारे मेरे स्मार्ट बॉयज गर्ल्स सारे देखे पहले हम उनको. Good afternoon, ma'am. Good morning, ma'am. Good afternoon, ma'am. Today is birthday of Harnoor. If I'm not wrong, we can wish her happy birthday. Happy birthday to Harnoor, my dear. God bless you. Everybody show the party sign. आप लोगों को पता नहीं है? हाँ जी. So we have a person. Happy birthday. Special day here. चलो wish करो सारे. Everybody has to wish her. Happy birthday to you. Yes. So it's your special day. Something special is going on at home today. Yes, ma'am, everything special. Yeah, it's your... Parties are planned and all. Okay. So it's your day, beta. You should enjoy. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. कैसे हो सारे ठीक हो? मैं तो आज थोड़ी ठीक हूँ, but हाँ फिर ये कि हाँ, just I need to carry the hanky. That is very bad. ठीक है? चलो next फिर करें start. So I've downloaded your book and तभी मैंने फिर बोला था कि आपको ना मैं शेयर स्क्रीन करके साथ में टॉपिक्स जो हम लोग करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे. फिर आपके पास बुक ना भी हो तो इट्स ओके, वी विल हैव जूम मीटिंग. तो उसमें मैंने डाउनलोड करी अभी बुक आपकी. ठीक है? Ma'am, I have also downloaded. ओके तो फिर मेरे को जब तो पहले भेज देते फिर फायदा होता. मैंने डाउनलोड कर लिया तो पीडीएफ आई विल शेयर दैट वन. ठीक है विद यू. तो लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड ओपन द बुक. Till the timing we have 27 participants. बाकी सारे इधर गए. कुछ का होता नहीं होगा ज्वाइन. पक्का ये होता है. बेचारे किसानों के लिए तो बड़ा सरकार इतने जुल्म कर रही है, कोई सिस्टम ही नहीं. जुगराज, हर्षवर्धन, कमलजीत, तनीषा. Message. So what is in the message? Yes. बहुत कुछ है. उसी को छुपाने के लिए इंटरनेट की जो स्पीड है वो कम करी है. बहुत कुछ है चल रहा. कुछ तो है ही पंगा जो इतना सरकार जो कर रही है ना, डील्स वगैरह करी हुई है ना बिजनेसमैन वगैरह के साथ. कुछ उसकी वजह से यही इतना ऐसे कौन करता है, नहीं तो अग्री ना हो जाते. इट्स लाइक टोटली वो हमारी जो तानाशाही. Ma'am, what is the speed on fast? The second one. Fast में कितनी स्पीड आ रही है? फास्ट में मतलब मेरे को नहीं पता. मैम जो ये स्पीड टेस्ट के साथ वाला है ना, वो भी इंटरनेट स्पीड टेस्ट, उसमें कितनी स्पीड आ रही है? अच्छा fast.com. ओके Yes, मैं ma'am. देखती हूँ उसमें भी होगी. एक्चुअली मैं उसी का वर्क करता हूँ. ये कैसे चेक करते हैं? ऐसे ही करते हैं, स्पीड टेस्ट होते हैं प्रॉपर, उससे करते हैं हम गूगल लोग पे चेक. जाके करना पड़ता है वेबसाइट पे? नहीं ये है fast.com ही है ना. Yes. Yeah. मैम एक्चुअली ये एक्यूरेट दिखाता है ना, ये नेटफ्लिक्स ने पावर्ड बाय नेटफ्लिक्स है, एक्यूरेट दिखाता है. यस मैं भी इसी पे चेक करती हूँ तब फिर हो जाता है. 21 आ रही है. फिर मैं पूरा चेक करती हूँ क्या है मेरा एग्जैक्टली अपलोड की स्पीड क्या जा रही है.
अपलोड की अगर 10-12 भी है तो बहुत है, इट्स मोर देन 60 हो जाती है। मैम मेरी अपलोड की 96 आती है और डाउनलोड की 150। मेरे तो यहाँ पे ये जाएगी 11 Mbps है तो टोटल कम जा रही है, पता नहीं। चलो एनीवेज, मैं करूँ आपकी, पहले अपनी ईमेल पे करूँ। मेरी तो ये चीजें मिलनी है सारी। ओहो, connection is unstable. So there are 5 people who are entering. हो गया, ओके, डाउनलोड ऑलरेडी हो गया। तब तक मैं ऐड करूँ इन लोगों को। यस, लेट मी जस्ट म्यूट एवरीवन, ठीक है। अभी तक बाकी कोई और रह गया, साहिल वांट्स टू जॉइन, ओके। सबकी वीडियो ऑन, पहली चीज, ठीक है। मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। सबकी वीडियो ऑन होनी चाहिए, किसी की भी। कुछ लोग कह रहे हैं पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है, हम लोग इतने बैठे हैं, हम कैसे बैठ गए फिर? मैम नहीं, सच में इनकरेक्ट था पहले। मैम जो आपने नया लिंक भेजा ना वो करेक्ट था, जो पुराना वाला था ना वो पूरा कल का था, जो पुराना वाला था। मैं भी पता नहीं मुझे। मैम वो पासवर्ड कल का था, जो आज वाला था वो अलग था। हाँ, फिर ये हो गया होगा ना कल, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड लिंक यस्टरडे, ये हो सकता है मे बी द इशू। कल वाला पासवर्ड ही डाले जा रहे थे, वो इनकरेक्ट आ रहा था। चलो जो लोग कह रहे हैं इनका इनकरेक्ट आ रहा है उनको मैं दोबारा से भेज दूँ मीटिंग वाला लिंक फटाफट। यस, सो और फिर कैसे हो, क्या हाल चाल है? हरनूर का तो आज बर्थडे, हरनूर इज गोइंग टू एंजॉय। हम लोग भी एंजॉय करेंगे जब हरनूर एंजॉय करेगी तो, है ना, साथ साथ में। वो बात अलग है, हम लोग मिल नहीं सकते, अदरवाइज पार्टी हम भी लेते हैं हरनूर से, है ना। चलो एनीवेज, वी आर हैप्पी क्योंकि हरनूर का बर्थडे आज, ठीक है। चलो, तो आई बी स्टार्ट शेयरिंग, उससे पहले सबको जरा मैं सिप कर दूं, ठीक है। क्योंकि फिर कल बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे लगाए थे आप लोगों ने क्लासेस में, तो वो आज नहीं लगाने मेरे को, मुझे क्लास अपलोड करनी होती है, ठीक है। कल वाली तारीफें मुझे दोबारा नहीं करवानी है इंटरनेट पे, ठीक है। कल भी मैंने डिडक्ट करके फिर अपलोड करी थी वीडियो, ओके। सो लेट मी जस्ट मेक एवरीवन म्यूट, तो म्यूट ऑल। चलो, किसी ने कुछ बोलना तो बोलना अभी, उसके बाद नहीं तो मैं म्यूट कर रही हूँ, फिर आपकी बोलने की पावर मेरे हाथ में आ जाएगी, ठीक है। हम अगर चलो, बोलना होगा तो आपको चैट कर देंगे। हाँ ओके, ठीक है, श्योर। चलो जी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। Sorry. So I'm going to share the screen of your book. Here is the book we have. Okay. So we were doing chapter number 4. तो मैं chapter number 4 जरा scroll कर लूँ नीचे। नीचे जा भाई, इतना टाइम लगाएगा तू। चलो 2 मिनट है जरा आपके पास, जब तक मैं ये कर रही हूँ स्क्रॉल डाउन, आप लोग जरा थोड़ा सा हिल के थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। मैम सुबह कर लिए आपने, अब सोना है बस। अब सोना है, क्लास में सोना है वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। मेरे मुंह पे मेरी बेइज्जती। बाद में मैम। अच्छा, बाद में कब सोओगे आप लोग? 4 बजे। ओके, तब भी तो क्लासेस है आपकी, कौन सी क्लासेस नहीं है?
मैम फिर सुबह फिर से उठना होता है ना फिर। माय गॉड 4 बजे सो के फिर से सुबह उठना होता है। नहीं नहीं, फिर ब्रेक लेके हम्म। रात को 2 बजे सो के फिर से 6:30 बजे उठना। मैंने आपको म्यूट किया था, म्यूट तो हुए नहीं यार, ये क्या चक्कर है? मैम जूम ग्लिच जूम ग्लिच वो क्या होता है? व्हाट इज होता दैट? मैम मैं प्रोग्रामिंग डिफॉल्ट जूम का। यू हैव दैट? ओके अनिरुद्ध, यू आर एंजॉयिंग दैट, तो मैं आपको वैसे म्यूट कर देती हूँ, इसमें क्या है? करियो आई एम डूइंग दैट। करियो। मैम आपने मीटिंग लॉक की है? हाँ मैं वही कह रही हूँ, ये हुई क्यों नहीं अभी तक? लेट मी जस्ट चैप्टर मैम निकाल लूँ, फिर उसके बाद करती मैम हूँ दोबारा से। 2-3 बच्चे बाहर रह गए हैं क्लास के। कर रही हूँ ऐड उनको। भाई हाथ तो 2 ही है, 3-4 थोड़ी है। चैप्टर आपका निकल जाए पहले 4th, देन वी विल। ठीक है। There are 6 students. सबको करूँ? ओ कौन रह गया अभी? Good afternoon. Good afternoon. एक मिनट, मैंने म्यूट ही करूँ सबको। स्टिल अब आप लोग नहीं कर पाओगे, अनम्यूट नहीं कर पाओगे, ठीक है? मैम हो गया अनम्यूट। मैम हो गए? नहीं मैंने अभी किया ही नहीं, यस तो किया ही नहीं। आई एम गोइंग टू डू दैट। मैम हो गए। आई एम गोइंग टू डू दैट बेटा। देख अभी भी नहीं अंदर आया है। मैम वो दबाता है लिंक पे, पता नहीं आ ही नहीं पा रहा है अंदर। करती हूँ मैं एंटर उनको, रुको भाई थोड़ा टाइम दो। अब आप लोग बोल नहीं पाओगे, अब आपकी बोलने की शक्ति मेरे पास आ गई है, ठीक है? फाइनली आई एम डन। अब मैं बोलूंगी आप सुनोगे सारे, ठीक है? चलो जी, लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। अब नहीं बोल पा रहे आप लोग, मेरे को पता है, अब तो मैंने आपको शांत कर दिया। लोगों को लग रहा था शायद मैम भूल के कैसे करना है ना। ओके चलो हम पहले पेज निकालें अपना। ये कनेक्टेड वाला कौन है भाई? नाम भी बड़ा खतरनाक है, कनेक्टेड। ज्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा ना। नो वी कैन डू चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, मैंने बोला था आपको। तभी भी फिर आप लोग पता नहीं क्यों पूछते हो। वो लास्ट में आएगा जाके, इसलिए ये आ गया ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। आई टोल्ड यू कि व्हाट आर दीज थिंग्स। मैंने बोला था ब्रांड्स आती हैं, ब्रांड यहाँ पे एम्बेसडर एंड ऑल। मैंने कार्स का कल बोला था, डेडू कार एंड ऑल, ठीक है? तो वो सारी चीजें थी, ठीक है? ये हमने कल डिस्कस किया था। इफ यू रिमेम्बर आई हैव डन दिस विद यू यस्टरडे। कुछ सालों में बहुत सारे डिफरेंस आया। एमएनसीज का हमने पढ़ा था, क्या है एमएनसीज एंड व्हाट आर दे डूइंग, ठीक है?
कैसे उनकी प्रोडक्शन चलती है, ये चीज हमारी रह गई थी। ये जो है बॉक्स, एक मिनट मैं मार्क कर दूं। यहाँ पे हाईलाइट वाली ऑप्शन, लेट मी चेक कहाँ से आ रही है। जस्ट वेट, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करते हैं। सो यहाँ पे था स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC. So you can see here, Chris, you should see the screen. Fine. You can't unmute yourself now. Fine. Anirudh, your video is off. Why your video is off? On your video, hurry up. So see here, a large MNC producing industrial equipment. Industrial equipment जो industries में चीजें use होती हैं, ठीक है? So equipments, tools and all, they were using these. So designs its products in research centers in the US. So US के जो research centers है, वहाँ पे वो अपने products design करते थे, ठीक है? And then has the components manufactured in India. So designing was done in US, and then they are just manufacturing it in China. China is the cheap manufacturing location in the world. ठीक है? चाइना में बड़ा सिस्टम बड़ा अजीब सा है. They just take people into the jobs and then they convert into them like them into laborers. And laborers को क्या करते हैं, वो अपनी फैक्ट्रीज में ही रखते हैं, बंद करके रखते हैं उनको. ठीक है? उसके बाद जैसे हमारा स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है इन द सेंटर, बाहर वाली साइड जैसे है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया होता है, काइंड ऑफ जैसे वेब होती है ना, जाल जो हम लोग कहते हैं, वेब काइंड ऑफ दैट. ठीक है? तो जैसे फिश कैचिंग का जाल होता है, वैसे उन्होंने लोहे के बड़े मोटे मोटे जाल होते हैं, वो लगाए होते हैं, ताकि अगर कोई जंप भी करता है, भागने की भी कोशिश करता है, दैट पर्सन विल फॉल डाउन इन दैट. एंड अल्टीमेटली वो जो बंदा होगा वो वहां से भाग तो पाएगा नहीं. तो वट एवर द प्राइस दे आर ऑफरिंग, दे आर सपोज टू जस्ट टेक दैट. नहीं देते बिल्कुल भी. तो दे जस्ट एक्सप्लॉइट देम अ लॉट. तो वो एक्सप्लॉइट जब करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों का क्या होता है कि मतलब डर लगता है. फिर उनको लगता है अगर कोई ऐसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश करता है, तो वो उस बंदे को सीधा मार देते हैं. सो चाइनीज इज लाइक दिस. ठीक है? सो दीज आर द शिप, दीज आर देन शिप्ड टू मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड. फिर जो थे इक्विपमेंट्स एंड ऑल मैन्युफैक्चरिंग जो होती थी प्रोडक्ट की, दे वर डूइंग इन चाइना. चाइना के बाद वो मैक्सिको को एंड ईस्टर्न यूरोप को वो सारी चीजें शिप के थ्रू भेज रहे थे. फिर वो क्या करते थे, उनको असेंबल करते थे. एंड लास्ट में फिनिश प्रोडक्ट्स जो होते थे, दे वर सेलिंग टू द ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है? सो पूरे वर्ल्ड में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया. सो कॉल सेंटर्स सबसे ज्यादा इंडिया में है, जेडे मतलब पूरे पंजाब में कवर कर दिया. ठीक है? कोई भी चीज लाइक जलंधर में बोलूं, वी हैव वन कॉल सेंटर एंड दे आर डूइंग वर्क फॉर एवरी लाइक उनके उन्होंने सेगमेंट्स बनाए हैं, कनेक्ट के लिए कर रहे हैं, वीडियो कॉन के लिए कर रहे हैं. दे आर डूइंग वर्क फॉर इवन जो हमारी है ड्रीम टेल जो है कंपनी फॉर इंटरनेट सर्विसेज एंड ऑल, इन सब के लिए वो मिलके कॉलिंग्स वगैरह सारी करते हैं. इवन समटाइम्स टूरिस्ट पैकेजेस, ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं. सो इफ आई कैन टेल यू, आपके यहाँ पे राजस्थान वाला एरिया जो है, जयपुर में जाओगे तो देयर इज वन रेंज ऑफ होटल्स जहाँ पे आप पूरा राजा महाराजाओं वाली फीलिंग लेके आओगे. नेम पता है किसी को? कौन से होटल्स है, बताओ जरा, फिर देखते किसको पता है. असेंबल मीन्स जोड़ना. जोड़ देते हैं हम लोग, नट बोल्ट्स वगैरह वो बना के चाइना वाले देंगे, उसको जोड़ना, असेंबल करना पार्ट्स को, दैट इज असेंबलिंग. ठीक है जी, आगे समझ. अब आप म्यूट म्यूट हो, म्यूट लगी समझ? ठीक है? सो आपके पास पार्ट्स होंगे, यू नीड टू. हाँ जी शशांक बोलो जी. शशांक दोबारा मैसेज कर. यस शशांक हैज रेज्ड अ हैंड. हाँ जी बोलो जी सर. मैं मुझे
जो आपने होटल का एग्जांपल पूछा था, मुझे वही मन में याद आया था एक। बोलो हमें बोलो बोलो। उदयपुर महल रिवर पैलेस ताज का है वो। ओके, ताज का है। आई टेल यू, हेरिटेज रेंज जो है चेन ऑफ यस मैम, होटल्स है। हेरिटेज है, वो एक पैलेस हेरिटेज, है, उसको यस। कन्वर्ट कर दिया गया है होटल में। हाँ हाँ, पैलेस को कन्वर्ट किया गया एंड टोटली वही Yes. जो राजा महाराजाओं के टाइम पे वो जो पंखा, बड़े बड़े पंखे वो करते थे Yes. खाना खाते टाइम, एवरीथिंग यू विल जस्ट गेट इट लाइक दैट। तो बड़ी अच्छी वाली फीलिंग है। आई हैव टू विजिट दैट। मैंने विजिट नहीं किया, बट डेफिनेटली when we're going to have all these like हमारी भी सैलरीज का भी है, काफी कुछ है, तो जब ये सारा कोरोना वगैरह का इशू हो जाएगा ना, सो आई डेफिनेटली विजिट दैट। एंड फिर मैं यूट्यूब पे, अब ये चीज है कि यूट्यूब पे पक्का डालूंगी सारी चीजें। सब तो ऑप्शन है, शॉर्ट्स बना के डाल दो आप लोग, जैसे आपकी वीडियोस मैंने डाली है ना, काइंड ऑफ, तो हम लोग डाल सकते हैं। हाँ जी, रामगढ़ पैलेस वगैरह ये भी है, रॉयल पैलेस काफी है वैसे, इन्होंने कन्वर्ट कर दिया हुआ है, तो इनकी लाइफ टाइम अब वो बन गई है, लाइक वी कैन से अपॉर्चुनिटी बन गई है कि हमने कैसे, बिजनेस बन गया इनका कि उनको कैसे चलाना है। एंड पीपल, टूरिस्ट इवन, दे विजिट दीज थिंग्स। When I was in grade 8, तो I visited Agra, Taj Mahal, Fatehpur Sikri, ठीक है? So all these things I visited. Grade 8 में थी and I first time like went out of home without my parents. So उस time period में मतलब मुझे ये था कि I need to learn how I have to keep all my things safe with me और कोई भी चीज घुमा के नहीं आनी। I learned in that. तो वो चीजें तब सीखी थी। टूरिस्ट जो आपकी होती है, ऐसे टूरिज्म वगैरह में आप लोग जब जाते हो, टूर्स एंड एक्सकर्शन जो आपकी होती हैं, इनमें हम लोग काफी चीजें सीखते हैं, खुद कैसे रहना है, अपनी चीजों का खुद कैसे ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हमने सीखी थी उस टाइम पीरियड में। ठीक है, हाँ जी मिस्टर काव्या, अनम्यूट करो, बोलो। काव्या जी का क्वेश्चन ना आया तो ये तो बड़ा मुश्किल है। मैम वो मैम हाँ जी, क्वेश्चन नहीं है, आंसर ही है जो आपने बोला है। बोलो जी मैम बोलो। रॉयल पैलेस होते हैं उधर। हाँ, मैम वो रॉयल आपको पैलेस। कह नहीं रहे थे राजू वाले होटल है, मैम वो हाँ, रॉयल पैलेस ही होते हैं। पैलेसेस नहीं है, मैम दैट एक इज ना, स्पेशल। मैंने जो मैं आपको बता रही हूँ ना, वी हैव लर्नड इन, मेरी जो बिजनेस का था, मैंने एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग में हमने ये पढ़ा था होटल इनकी कैसे मार्केटिंग करते हैं। तो उनके ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे कॉलिंग सेंटर्स है, फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करना है तो दे डू कॉलिंग। तो फिर वहां से था हेरिटेज होटल इज वन ऑफ द फेमस वन। इनको नीश बिजनेस लोकेशंस कहते हैं। नीश के स्पेलिंग होते हैं NICHE। niche means very rare and unique। गाना भी सुना होगा, niche combination, lethal combination। ठीक है, सो ये सारी चीजें हम लोग चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनमें सारा कुछ बताया होता है। ठीक है जी, आगे। हाँ जी, काव्य फिर से हैंड रेज, बोलो जी, मैम अब वो क्या बताना है? नीचे करना है। हाँ जी, मैम वो तो वैसे ही खड़ा किया है हैंड, आंसर अगर कोई क्वेश्चन का देना हो। अच्छा ठीक है जी। अब मैं फिर हर बारी मुझे तो लगेगा ना कि इसका हाथ खड़ा है, काव्य का। हाँ, अंचल होगा ऑब्वियसली। इंटरनेट किसानों को बेचारे को चुप करवाने के लिए हमें भी चुप करवा रहे हैं साथ में, तो ऑब्वियसली होगी। बट व्हेन आई अपलोडेड द वीडियो, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, कनेक्शन ब्रेक जब वॉल्यूम मेरी ऐसा कुछ भी खराब नहीं था। सो दैट वाज द एग्जांपल दे हैव गिवन। तो सारी चीप लोकेशंस जो होती है MNCs वो यूज करती हैं, एंड दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल ऑल लिविंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी। अब चैट नीचे चली गई आई गेस। चलो, हाँ जी, नेक्स्ट देखो। सो लेट मी जस्ट फिनिश विद द नेक्स्ट पेज। हमने ये भी इतना सर्कल कर लिया था कि ट्रूली मैन से इंडिया में क्यों पीपल है इंटरेस्टेड है। तो एक चीज और बताती हूँ यहाँ पे, आई कैन ऐड वन मोर थिंग कि इंडिया में अगर वर्ल्ड की बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग लोग बोलूं तो एवरी फोर्थ इंडियन इज स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। ऐसे थोड़ी कहते हो आप लोग अंग्रेज। सो दिस इज ओनली द रीजन। ठीक है, सो एवरी फोर्थ इंडियन इज स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश। हाँ जी वरदान, बोलिए सर, आपकी वीडियो ऑन नहीं है। Ma'am, I want to. Can you once again clear the phone centers on the phone call center MNC? दैट मीन्स, I'm the upper topic which you have done. हाँ Phone call center MNC. Ma'am, वो मुझे clear नहीं है अच्छे से, एक बार clear कर दो।
I was just discussing कि different kinds of hotels and all they are giving call centers को through उनके packages they are selling. So all these things I was discussing. तो मैंने उसका example दिया था Heritage Hotels, chain of hotels है, they're doing all these things. ठीक है? तो Well, ये था. question is there why most of Indian people work in phone call center or MNCs? So what Call will you centers, say? that is what I have just told you ना कि education उनके पास अच्छी है, they are most of the youth is English speaking youth, they are speaking very good English, so reason is being that is why they're getting jobs in that. Technical aspects उनके बड़े अच्छे हैं, ठीक है? So IT वगैरह में हमारे Indians काफी अच्छे engineers हैं हमारे पास, so all these things they are talking about. Customer care services में वो लोग काम करते हैं. अब दिल्ली में तो ट्रेंड ये है कि लोग DU में पढ़ते हैं, अपनी सीट्स लेते हैं, and they might be belonging to tribal areas or any of the like very backward areas, वहां पे आके वो रहते हैं, पढ़ते हैं, एडमिशन मिल जाती है, उनको कोटा भी होता है STs SCs का, तो वैसे ही तो उनको एडमिशन मिल जाती है वहां पे. एंड विद दैट फिर वो क्या करते हैं, अपनी एडमिशन होने के बाद अब खर्चा पीछे से तो कोई करने वाला नहीं है, वो साथ में क्या करते हैं, कॉल सेंटर्स में नाइट शिफ्ट्स में जॉब्स करते हैं. सो 50 to 60% उनकी अगर MNCs ऐसे इनको यूज करती है, इंडिया को यूज करती है, तो ऑब्वियसली अगर इंडिया में यूथ को ऑलरेडी नेसेसिटी है, दे हैव टू पे देयर लाइक फीस एंड ऑल, तो उस केस में वो क्या करते हैं, लोग क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे कि हम लोग कहीं पे भी हमें जॉब मिल जाए, है ना? तो अब वो अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है, उनको मिलती है कॉल सेंटर्स में रात को जॉब करने की. दिन में वो पढ़ते हैं, रात को वो काम करते हैं, थोड़ा टाइम जब मिल जाता है बीच में, तो दे आर जस्ट यूजिंग देयर टैलेंट फॉर लर्निंग अदर थिंग्स इवन. ठीक है? तो काफी चीजें, इवन IAS की प्रेपरेशंस करते हैं बच्चे, जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है, उसके बाद IAS की प्रेपरेशन करते हैं, साथ साथ में उनका क्या होता है, जॉब्स करते हैं. तो दे आर ऑल डूइंग लाइक दिस, उनका कल्चर ही ऐसा है. ठीक है? अब इसके बाद देखो, आई नो होती होगी बेटे, वॉइस क्रैक होगी, क्योंकि इंटरनेट अनस्टेबिलिटी है, जूम पे भी है, इवन यूट्यूब पे भी है. मैंने बोला ही आपको, किसानों की वजह से है पंजाब में ज्यादा अच्छे से इंटरनेट ना आए. ठीक है? अभी आप लोग कह रहे हो न्यूज में ये है, न्यूज में ये है, तो न्यूज में वही है ना, इसीलिए वो कह रहे हैं कि इंटरनेट तभी अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे हमें. जब से किसान गए दिल्ली तब से ऐसा हो रहा है. ठीक है? यस, वही आप लोग बता रहे थे. हाँ जी, काफी पता चल गया, बॉम्ब फेंका उन्होंने, बड़े खराब है, उन्होंने बॉम्ब फेंके हैं, उन्होंने इवन टीयर गैस जो होते हैं, है ना, तो टीयर गैस के जो थे गोले वगैरह, वो भी फेंके हैं. किसान साथ में बाल्टियां लेके गए हैं, उसमें पानी डाल के उसको कैच करते जा रहे हैं वो भी. So it's really funny also, but yes, they are doing all these things. अच्छा, next देखो. हाँ जी अनिरुद्ध, बोलो बेटा. Yes. मैम मैंने पूछना था किसानों की वजह से कैसे, मतलब नेट नहीं आ रहा. मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी, जैसे यहाँ पे वायलेंस वो करते हैं किसानों के ऊपर, तो YouTube लाइव हम लोग सारे कर लेते हैं, हाँ जी. बच्चे वीडियोस डाल देते हैं, आप लोग हो, हम लोग सारे अवेयर है. इंटरनेट तो अब तो सबको आ गया है, कोरोना वायरस का फायदा ये तो सबको पता है. तो सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल, उनको कह के बड़ा परेशान कर रहे थे, तो लोग कहते हैं हमारी बारी सोशल डिस्टेंसिंग आ रही है, हमारी बारी नाइट कर्फ्यू फिर से स्टार्ट हो रहा है, हमारी बारी लॉकडाउन हो रहा है. क्यों? क्योंकि कोरोना है, ये सारा बहाना बना देते हैं. ठीक है? बट मैम हमारा अल्टीमेटली भैया भी गया है. ओके फाइन, सो दे आर आल्सो सपोर्टिंग फार्मर्स. ठीक है? तो गवर्नमेंट हमारी, केयर गैस को बोला के लिए. हाँ हाँ हाँ, सब कुछ है वहां पे चल रहा. देखो, लेट्स सी, इट्स इंटरेस्टिंग. चलो हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी क्लासेस होनी है हमारी, तो वी विल डिस्कस इन दैट. सो लेट मी जस्ट कंटिन्यू विद द टॉपिक. ठीक है? चलो. हाँ जी, नेक्स्ट देखो, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. सो इन जनरल MNCs क्या करती है, सेटअप करती है प्रोडक्शन. कहाँ पे करेंगी, कौन से एरियाज, विच आर क्लोज टू द मार्केट. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सो वी कैन हैव दिस पॉइंट यहाँ पे, एरिया विच आर क्लोज टू द मार्केट्स. ठीक है? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा आपकी बुक में, अगर है आपके पास तो मार्क इन दैट. So where MNCs set up their production, this is the first point for that. So where there is, next point क्या आ जाएगा, where there is skilled and unskilled labor, where there is skilled and unskilled labor available at low cost. पढ़े लिखे और अनपढ़ इकट्ठे, लेबर एंड हम लोग कहते हैं मैनेजिंग क्लास ऑल टुगेदर. ठीक है? तो अगर वो सस्ते प्राइस पे मिल रहे हैं, तो उनको उस एरिया में वो MNC सेटअप करेंगे. ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज where the availability of other factors of production is assured. Other factors of production हमने किए थे, कौन से होते हैं?
There are 4 production factors: land, labor, capital, physical capital and human capital. ठीक है, so capital कोई physical capital बोला था मैंने. ठीक है जी. हाँ जी अनिरुद्ध आपने आंसर देना है, बोलो. Give me answer for this. Yes, बोलो. हम क्वेश्चन रिपीट करते हैं एक बार. Question था, what are the different factors of production? Other factors of production. So they said, यहाँ पे question आपका बनता है, where MNCs set up their production? मैम on mostly riverside areas. No, they have. I've just given you answer. The areas which are close to the markets. So that is your answer. Fine. Next thing is the skilled and unskilled labor at low cost, where we have all these people at lower cost. तब हम वहाँ पे करते हैं, ठीक है? So after that, where the availability of other factors of production is assured. So कहाँ पे assured है, वहाँ पे आ जाएगा. Next आ जाएगा, in addition to MNCs might look for government policies that look after their interest. So जिस areas में government उनको facilities ज़्यादा दे रही है, so they also set up their production in those areas. So like I told you, special economic zone, SEZ वाला concept. So मैंने आपको बताया था गुड़गांव वाला एरिया पहले हरियाणा का पार्ट था, सोनीपत हरियाणा, ठीक है? अब गवर्नमेंट ने वहां पे सारी जितनी एमएनसीज थी उनको एंटर करने के लिए बोल दिया और 5 इयर्स की टैक्स हॉलीडेज दे दी. टैक्स हॉलीडेज पहले तो 5 ईयर की उन्होंने दिया था टैक्स कंसेशन, ठीक है? सो उसके बाद फिर नेक्स्ट अगर वो फिर भी नहीं ज्यादा अच्छा कमा पाती तो फिर उनको देते हैं ये सारा कुछ है, सारा कुछ ऑल क्रिएशनल टू रिक्रिएशनल सारी फैसिलिटीज होती है, एजुकेशनल, you will be getting gymming and all. ये सबसे पहले कंसेप्ट वहां पे ही आए थे, इसके बाद ही ये बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में गए हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, मॉल्स एंड ऑल, ठीक है? हाँ जी, सब कुछ आता है, ठीक है? फ्री में तो नहीं होता बेटे. हाँ, बैंक ऑफ अमेरिका का ऑफिस मिल जाएगा आपको गुड़गांव एरिया में, सारी फैसिलिटीज. बैंगलोर हैदराबाद में सबसे ज्यादा फैसिलिटीज इनके रिलेटेड मिलती है, ठीक है? आगे नेक्स्ट आता है, देयर इज हैविंग नेक्स्ट. हाँ जी, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ. तो ये आपको 4 पॉइंट्स मिले यहाँ पे. दिस क्वेश्चन कैन बी फॉर आस्क्ड फॉर लाइक 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है अगर दे आर आस्किंग व्हिच एरियाज वी कैन यूज फॉर सेटिंग अप प्रोडक्शन, ठीक है? Which areas MNCs can use for setting up production. So this can be the answer. Next point will be like आपको अगर पूछना है what do you mean by MNC and give the areas where MNCs choose to establish their business. So you can get the questions like this. ठीक है? So आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. मैं क्वेश्चन वही बता रही हूँ बेटे, सुन लो अच्छे से. My question is what are MNCs and name the areas where MNCs establish their production. ठीक है? So that can be the question. Other question is name the areas where MNCs can set up their production. ठीक है? So 2 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे और फॉर्म में, आंसर दोनों का सेम है. नेक्स्ट आ जाएगा, having assured themselves of these conditions, MNCs set up factories and offices for production. So अगर आपको having assured उन्होंने बोला themselves, कंडीशन सारी अच्छी मिले तो वो क्या करती है, अपनी फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेस को प्रोडक्शन के लिए रेडी करती हैं. अब जो यहाँ पे मनी जो यूज की जाती है फॉर बाइंग एसेट्स, अगर मैंने इंडिया में अपनी कंपनी स्टार्ट करी है तो आई नीड मनी टू बाय एसेट्स लाइक लैंड. मुझे चाहिए, अपनी स्कूल ही बनाना था वासल सर ने, है ना हमारा, तो उससे पहले लैंड चाहिए थी, फिर उसके बाद बिल्डिंग बनाने के लिए हमें मटेरियल सारा कुछ चाहिए था, सॉरी. सो उसके बाद मशीन्स चाहिए थी, हमारे जो स्कूल में सारी वो चीजें लगी है, इंटरनेट का अभी जो है सारा कुछ इक्विपमेंट्स जितने भी लगे सारे, दैट इज द पार्ट. अदर इक्विपमेंट्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. अगर इंडिया में हमने कोई पैसा लगाया इन एसेट्स को खरीदने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए, तो वी कॉल दैट इज इन्वेस्टमेंट. और अगर यही सारी चीजों के ऊपर पैसा मैं नहीं लगाती हूँ, हम फॉरेन से, मेरी सिस्टर से स्पॉन्सर करवा लेते हैं कनाडा से, तो तब वो हो जाएगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट. आया समझ? यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. सो विच इन्वेस्टमेंट इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग बताओगे, ठीक है? ये भी पूछा जा सकता है कभी आपका दिमाग, उन्होंने अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी हो तो दे कैन आस्क यू लाइक दिस. नेक्स्ट आएगा, एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट. सो कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं इसलिए थोड़ी करती हूँ,
है ना? ऐसा थोड़ी होता है मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, है ना? तो आप लोग मुझे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो ये भी मेरी इन्वेस्टमेंट ही, आप लोग रिजल्ट दोगे इस हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। ठीक है जी। मिस Ikrit, योर वीडियो इज नॉट देयर ऑन योर वीडियो। आप लोग इतने स्मार्ट बन के बैठे हो तो यार वीडियो तो ऑन कर लिया करो। Ikrit कौन है कि इधर उधर भाग गई है? मेरे हिसाब से अपनी जो हम लोग करते हैं पर्सनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इफ वी आर डूइंग इन इंडिया तो हमारी तो इंडिया में भी हमारे लिए बेटर है, बट अगर फॉरेन में करते कहीं तो इट विल गिव अस मोर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो वो चीज आ जाती है। ठीक है जी। हाँ जी काव्या, क्वेश्चन रिपीट फिर से। क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी आ सकता है। What do you mean by investment and foreign investment? Question can be asked like that. So why we make investment? What is the motive for investing something? Investing money in something. So they can ask you like आपको ये fill in the blanks form में भी आ सकता है question. So last line of this paragraph जो है, any investment is made with the hope. So I can just highlight this. So any investment is made with the hope. तो highlight कट हो जाती है, क्या है? So any investment, हाँ जी ये देखो, any investment is made with the hope that these assets will earn profits. So ये इसीलिए होती है कि हम लोगों को प्रॉफिट करना है। अब ये एक चीज मैं बताती हूँ, सब्जी वाला वहां पे सब्जी बेचने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है, और आप लोग जाओ फ्री में सब्जी लेके आ जाओ, तो वो क्यों बैठेगा? ही इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट, पहले मंडी से जाके वो सब्जी लेके आया, उसके बाद आपको बेचेगा, तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट उसने करी है, उसको उसका रिटर्न बैक मिलना है, तभी वो करेगा ना इन्वेस्टमेंट, है ना? सो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। सो एसेट्स वो है इन इन रीजन हम लोग क्यों करते हैं इसमें इन्वेस्ट, कि ताकि हमें प्रॉफिट्स मिले, और हमें क्या मिले फ्यूचर में? प्रॉफिट्स मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एट टाइम्स MNCs set up production jointly with some of the local companies of these countries. So how MNCs set up their production? ठीक है, सो अब इसमें फिर एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, MNCs क्या करती हैं? मैं हूं इंडिया में और मेरी सिस्टर है कनाडा में, मैंने उसके साथ जॉइंट प्रोडक्शन करने को बोला, मैंने कहा आप वहां से काम करो, मैं यहाँ पे करती हूँ। ठीक है, सो इन दैट पॉइंट व्हाट आई एम डूइंग जॉइंट प्रोडक्शन। ठीक है, अब जैसे है माई सिस्टर इज वेरी फाउंड ऑफ लाइक मेकिंग ड्रेसेस एंड ऑल। ठीक है, सो अब शी हैज शिफ्टेड टू नाउ कनाडा, तो बिकॉज शी गॉट मैरिड इन कनाडा, तो शी इज नाउ इन कनाडा और मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ। इंडिया में तो सारी चीजें सस्ती हैं। शी इज टेलिंग मी कि ये आपने ऐसे ऐसे बनानी है चीज, तो आई जस्ट मेक इट लाइक दैट। टेलर हमारा है ठीक है, तो वो जो कर रहे हैं हम लोग जॉइंटली प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, शी इज गिविंग मी डिजाइंस, देन आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट द फैब्रिक सूटेबल फॉर दैट, देन आफ्टरवर्ड्स उसकी स्टिचिंग करवा के साइजेस जो लेने हैं, किसी का अगर बना के देना है तो वी आर जस्ट टेकिंग देयर साइजेस, एंड आफ्टरवर्ड्स वो पूरा बना के उसको यहाँ से कुरियर करवाना कनाडा के लिए, वो सारी चीजें हमारी होती है। ठीक है, तो वी डू इट लाइक दैट। ठीक है, अब ये मत सोचना कि मैम का सच्ची कोई बुटीक है, मेरा कुछ नहीं है ऐसा, जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ। हाँ, बट आई इन फ्यूचर आई कैन बी हैविंग दैट। ठीक है, वैसे है मेरा ज्वेलरी वगैरह के लिए है, पेजेस वगैरह हमने बनाए हुए अपने, तो शी इज डूइंग इन कनाडा एंड आई एम डूइंग इन इंडिया। ठीक है, तो वो है मेरा थोड़ा। सो नेक्स्ट इज द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज टू फोल्ड। अब दो बेनिफिट्स हो जाते हैं हमें। मुझे क्या फायदा है? मुझे तो वहां से कनाडा डॉलर्स में पेमेंट आनी है, यहाँ पे बैठे बिठाए मैंने तो अपने जितने पैसे देने थे आराम से जिस बंदे से काम करवाना उसको बोलूंगी भैया ये 200-400 रुपए ऊपर ले लो मेरे से, है ना, तो वो और खुश होके बहुत अच्छे से काम करके देगा। दिस इज व्हाट वी डू जनरली। ठीक है, फर्स्ट MNCs कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। MNCs के पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, लाइक बाइंग न्यू मशीन्स और फास्टर प्रोडक्शन। अब मैंने वही चीज बोली 200-300 देके मैं बोलूंगी भैया पहले मेरा काम करके दो, ऐसे होता है। सो वी डू इट लाइक दैट। ठीक है, तो उनको भी फायदा मिलता है कि एक दिन में अगर इनका पहले काम कर देंगे तो हमें फायदा होने वाला है। सो दे डू इट लाइक
फास्टर वे। सो ये हमारा एक बेनिफिट हो जाता है। दूसरी चीज कि यहाँ पे कहता है सेकेंड, MNCs माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। अब मेरी सिस्टर कुछ मे बी वहाँ की कोई टेक्नोलॉजी शेयर कर दे, है ना, मेरे टेलर को बता दे कि ये भैया आप ऐसे करके कुछ बनाओ, तो ही विल ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू। ठीक है, जो उसे एज तो नहीं पता चल रहा था अगर वो हमारे साथ नहीं कर रहा होता काम, है ना। तो यहाँ पे ये चीज का भी बेनिफिट हो जाता है। एडिशनल एक तो मनी मिल जाती है, दूसरा है कि उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज हो जाती है। सो व्हेन वी सेट अप प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, ठीक है। सो लोकल कंपनीज के साथ भी करते हैं एंड द वर्ल्ड जो है पूरा उसके हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट पेज देखो अब। But the most common route for MNC investment is to buy up the local companies and then to expand production. MNCs with huge wealth can be easily do so. अब यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में कोई कंपनी पूरी बंद होने वाली है, ठीक है। सपोज आई वाज डूइंग बिजनेस एंड मेरी कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, ठीक है। मेरे को टीचिंग पे फोकस करना था, मैं टीचिंग पे फोकस करना स्टार्ट होगी और जो मेरा टेलर था वो सारे पैसे खा खू के भाग गया। So ultimately, my company is about to like finish off. I'm just giving example. ठीक है। अब उस कंपनी का मेरी सिस्टर कहेगी मैं ऐसे करती हूँ, मैं खुद कर लेती हूँ यार सेटअप, तू छोड़, मुझे अपनी कंपनी बेच दे। अब अगर मैंने वो कंपनी उसको पूरी बेच दी है तो देन व्हाट इज दैट, MNCs क्या कहती है, लोकल कंपनीज ऐसी करती हैं, बाय कर लेती हैं जो बंद होने वाली होती है प्रॉपरली, ठीक है। उनको फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती इतनी, फिर उनको उसके बाद एक्सपैंड करती है फॉर प्रोडक्शन। इफ यू कैन सी द मूवी फैशन, अगर देखी होगी तो उसमें देखोगे लोकल वो दिल्ली वाले जो होते हैं मार्केट में ऐसे लहंगे वो सारे उठा के उसमें अपने टैग्स लगा के बेच देते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है। ऐसे ही इन्होंने करगिल फूड्स वाला एग्जांपल दिया था, अमेरिकन MNC थी और इंडिया में परक फूड चल रही थी, परक फूड को उन्होंने खरीद लिया था, फिर जितना पहले परक फूड कमा रही थी अब वो अमेरिकन MNC जो थी वो कमाना स्टार्ट हो गई थी, करगिल फूड्स, ठीक है। तो अब पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर इंडिया में सबसे जो फेमस थी कंपनी दैट वाज दिस परक फूड्स थी, अब वो क्या होगी, करगिल फूड होगी। सो दिस इज ऑल हैपन, ऐसे MNCs अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। सो इनफैक्ट मेनी ऑफ द टॉप MNCs वेल्थ एक्सीडिंग द एंटायर बजट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट। अब हमारी इंडिया से भी ज्यादा पैसे होते हैं इनके पास, इतनी इनके पास वो वेल्थ होती है। सो दे हैव गॉट लॉट ऑफ वेल्थ, ठीक है। सॉरी, आगे देखो। इनफैक्ट मेनी ऑफ द टॉप MNCs, ये हो गया हमारा बजट्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज विद सच एनॉर्मस वेल्थ, इमेजिन द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ दीज MNCs। अब इन फ्यूचर अगर काव्या के पास ऐसी कंपनी हो तो काव्या तो बोलेगा इंडिया खरीद लेता हूँ मैं पूरा, है ना काव्या, कैन यू डू दैट? अगर आपके पास इतना पैसा होगा, शशांक के पास इतना पैसा होगा, शशांक कर सकते हो? कर सकते हो? इतने अमीर बंदे नहीं। सो यू कैन डू दैट? नो, खरीद लोगे इंडिया? फिर तो सीधा वही होगा भाई, मेरा अपना अपना प्राइवेट जेट प्लेन हो जाएगा ना, तो हम लोग तो हमारी फिर तो शशांक की शादी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कहीं कोई अच्छी सी कंट्री में होगी, मॉरिशियस में शादी कर रहा है ना शशांक, वी कैन एक्सपेक्ट दैट। तो मैं कहूँगी मेरे रिच रिच पीपल है, ये सारे मेरे बच्चे हैं जिनकी कंपनीज है, MNCs है ना। सो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे ये चीज कहते हैं कि उनकी देखो कितनी पावर होती होगी, कितना इन्फ्लुएंस होता होगा लोगों के ऊपर, इतनी ब्रांड्स ऐसी तरह से आती है तभी, ठीक है। एड हार्डी एंड ऑल, एड हार्डी की टी-शर्ट्स आती है, और क्या क्या आता है कोई बताएगा? लिखो जरा चैट बॉक्स में फटाफट, देखिए कितना पता है आप लोगों को। थोड़ा बहुत मुझे जितना पता है आई कैन शेयर एंड रेस्ट यू आल्सो नीड टू शेयर। एड हार्डी, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं एड हार्डी के, बताओ मुझे जरा, टेल मी दैट, हरी अप, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। एड हार्डी के कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? एड हार्डी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? इट्स अ ब्रांड एंड वेल नोन ब्रांड, ठीक है। एड हार्डी के प्रोडक्ट्स कौन से आते हैं? गूगल मत करना, अपना दिमाग चलाओ, डिस्कवर करो अबाउट दिस ब्रांड। हाँ काव्य कर रहा है गूगल, पता चल गया मुझे।
तभी हंस रहा है। गूगल बाबा का फ्री छोड़ दिया करो थोड़ा टाइम। गूगल बाबा घिस जाना अच्छे से फिर। ओहो, ज्यादा आगे चला गया। किसी को नहीं पता एड हार्डी का क्या होता है? भाई बड़े वो हो फिर आप लोग। एड हार्डी का कुछ नहीं पता आप लोगों को? Nobody knows about this. एड हार्डी ब्रांड ही नहीं सुनी आप लोगों ने ना? पता ही नहीं किसी को भी। कुछ नहीं पता। ओहो, फिर तो मैंने आपको नॉलेज देना नहीं चाहिए था इस ब्रांड का नॉलेज। तो फिर तो आप अपने पेरेंट्स को तंग करोगे कि एड हार्डी बताओ क्या होता है। हाँ जी बताओ शशांक, टेल मी नाउ। मैंने मैसेज भेजा था आपको। अच्छा मैं देख रही हूँ, मुझे दिखा नहीं एक्चुअली, ब्लिंक नहीं किया वहां पे। मैम वही सब स्वेटर्स, जीन्स, स्वेटशर्ट्स, जैकेट्स होती हैं टी-शर्ट्स। इनकी। हाँ इवन बाइकिंग के लिए वो सारे होते हैं, यस। हेलमेट्स एंड ऑल। एड हार्डी के बहुत सी चीजें हैं, बहुत कुछ है। ठीक है चलो ठीक है, सही है फिर तो ठीक है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट बात। ठीक है यहाँ पे सो देयर इज अनदर वे इन विच MNCs कंट्रोल प्रोडक्शन. So large MNCs in developed countries place orders for production with small producers. ये आपने देखना होगा तो मूवी तुम बिन देख लेना, पुरानी मूवी अगर कभी देखने का मन हो तो। तुम बिन में फैशन मूवी का मैंने बता दिया, ठीक है। उसमें आप लोग देखोगे तो लोकल ब्रांड्स वाले लोगों को उठाते हैं, उनसे जो जो नीट एंड क्लीन काम करते हैं उनसे लेके प्रोडक्ट्स बनवा के सस्ते प्राइस में अपनी जो है नाम के साथ टैग करके बेच सकते हैं। ऋतु कुमार एंड ये सारा अपने अपने नाम लगा के टैग्स बड़े बड़े, और फिर लोगों को महंगे महंगे बेचते हैं। ठीक है तो ये सारी चीजें रहती है। आगे देखो, लार्ज MNCs इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स. So small producers will have garments, footwear, sports items are examples of industries. Their production is carried out by a large number of small producers around the world. सलीम वाला केस याद कर लो, सलीम को एक लार्ज मैन्युफैक्चरर ने ऑर्डर दिया था, रिमेम्बर क्रेडिट वाले केस में। एक तो स्वप्ना का किया था, एक सलीम का किया था हमने केस। सो सिमिलरली ये चीजें हैं। अब आपको मेनली जो ऑर्डर्स मिलेंगे गारमेंट्स में, कपड़ों का मैंने बता दिया। जूतों के लिए जूते जो है आपको पता है, एक लेदर शू जो हम लोग लेते हैं, ये क्या उसका होता है, व्हाट इज दैट ब्रांड, रेड कुछ करके होती है, रेड। बताओ बताओ जरा, आप लोगों को पूछो जरा भाई। हाँ जी बोलो, क्रिश बताएगा, क्रिश बता। चल क्रिश बता भाई। मैम रेड टेप। यस रेड टेप, वेरी गुड। ठीक है ऐसे ही बाटा है, कई ऐसी ब्रांड्स, लिबर्टी थी, लिबर्टी अब नहीं है पता। तो ये रेड, रेड चीफ है। अच्छा ये कहाँ से आ गया है? काव्य तू रहने दे बस, तू आज तेरा दिन ना सही नहीं है, गलत गलत आंसर दे रहा है। ठीक है जो सही आंसर दे रहे हैं उनको देने दो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, लेट देम बी, लेट देम ग्रैब सम पॉइंट्स। हाँ जी ठीक है सो ये सारे जो है आपकी, और भी आती है ब्रांड्स तो काफी है। एक और है काफी ब्रांड, माय ब्रदर ऑलवेज यूज्ड टू टेक लाइक दैट। आजकल हश पपीज एंड ऑल काफी है, जितनी मर्जी ब्रांड्स की बात कर लो। आई स्टिल, मैंने जो करी है बाय हश पपीज की, काफी अच्छी है। शूज, फॉर्मल वेयर, कुछ भी लेना हो दैट इज ऑल्सो गुड। ठीक है तो ऐसे काफी गारमेंट्स वगैरह, स्पोर्ट्स में पता है ब्रांड्स लोकल वो सारी चीजें आती है, आपके लेके जाते हैं और उसके बाद उसको यूज करते रहते हैं आगे। और फिर वो कह रहे थे ये इसका आ गया स्पोर्ट्स, जलंधर में तो ऐसे ही है, इतनी फैक्ट्रीज है, इतना कुछ है, एक आधा वो आता है प्लेयर, उनको सपोर्ट कर देता है, बस उनकी फेमस हो जाती है, ऐसा चलता है। ठीक है
तो मोस्ट ऑफ द वही लोकल जो है कंपनीज उनसे बनवा के मटेरियल लेके अपना साथ में ब्रांड का स्टिकर लगा के वो ट्रेडमार्क लगा के चलो जिसको बेच देते हैं। अब भज्जी की खुद की ब्रांड है जस्टिन, जस्टिन के शूज है और जस्टिन के शूज कौन बाय करता आगे, एडिडास वाले कर लेते हैं और उसका बस वो टैग हटा के अपना लगा देते हैं। सो लोकल बनवा के वो आगे अपने कर देते हैं सारी एड इन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आगे देखो। नेक्स्ट है इसी में, ओहो फिर आगे चला गया बहुत। ये फोर्ड मोटर्स वाला जो क्वेश्चन आपको आया था तो हमारा इस बार ही है एग्जाम्पल में, है ना। चलो तो हम लोग यहाँ पे थे, आगे देखो। अब वही है, फुटबॉल सिलने वाला ये काम बड़ा कॉमन है जलंधर में। शॉल्स की कढ़ाई वगैरह मैंने गांव में देखे, गुरदासपुर एरिया में, आई स्टिल रिमेम्बर, लेडीज करती हैं। वो जो होता है दुपट्टों के ऊपर गोटा लगाते हैं, वो सारा ऐसा वाला काम। सो ये लोकल ब्रांड्स, लोकल मतलब लोगों को करवा के 2-4 रुपए उनको होता है, चलो काम मिल रहा है हमें कुछ तो करने के लिए घर बैठे बिठाए, तो दे अर्न विद दैट। ठीक है, सो ये सारी चीजें मतलब लोकल जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स दे आर प्रोड्यूसिंग एंड लार्ज बायर, लार्ज जो प्रोड्यूसर्स है वो इनसे लेके आगे अपने टैग्स लगा के बेच देते हैं। दिस इज व्हाट दे डू। ठीक है, आगे आता है द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू द एमएनसीज। अब एमएनसीज को प्रोडक्ट जब सप्लाई करते हैं तो उसमें क्या आता है, विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम्स। तो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग, अपने ब्रांड नेम में वो बेच देते हैं वो सारी चीजें। ठीक है, नेम्स टू द कस्टमर्स, दीज लार्ज एमएनसीज हैव ट्रेमेंडस पावर टू डिटरमिन प्राइस, क्योंकि उनके पास पूरे राइट्स होते हैं, वो जितना प्राइस चाहे चार्ज कर ले, अपना अपना टैग लगा के, ब्रांड का टैग लगा के जितना चाहे वो प्राइस चार्ज कर ले। उसका क्वालिटी वो अपने आप मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, दूसरा है डिलीवरी कैसे करनी है। अब ऑब्वियसली एक बड़ी वाली एमएनसी है तो उसके साथ तो ऑब्वियसली ये होगा सिस्टम कि वो उसके पास ऑलरेडी अपना कुरियर कंपनी वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट बड़ा अच्छा होगा, तो वो उनके साथ ऑलरेडी डिलीवरी वगैरह का काम इजीली कर पाएगी। लेबर कंडीशंस फॉर दीज डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स, सो लेबर कंडीशंस भी उन्होंने अपनी फिक्स करी होती है एज कम्पेयर टू अदर जितने करते हैं, लोकल्स में काम करते हैं कंपनीज में। तो अगर कोई एमएनसी में काम कर रहा है तो उनको ज्यादा ही वेजेस वगैरह सैलरी जो मिलेगी, ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, ज्यादा खुश होकर काम करेंगे। तो ये सारी चीज रहती है। अब हमारा स्कूल है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल, हम लोग उसमें काम कर रहे हैं और लोकल कोई और स्कूल हो, उसमें और इसमें डिफरेंस तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। आगे है, thus we see that there are variety of ways in which MNCs are spreading their production. So पहली चीज है लोकल प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरेक्ट करके, कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड जितनी है, फिर पार्टनरशिप सेटअप करके, फिर उसके बाद ये सारे मैंने आपको नोट्स में पॉइंट्स लिखवाया है। एक चीज मैं बोल दूं भैया जी सबको, भैया जी एंड बहन जी सबको, ये गलत वर्ड है ना, ये नहीं सही लगा। तो मेरे क्यूट लिटिल बेबीज है ना, ये ठीक है, दोनों ही आ जाएंगे, बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, दैट इज गुड। सर एंड मैम, बॉयज एंड गर्ल्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, है ना, ज्यादा बेटर है। तो आप लोगों ने नोट्स जो है मेरे जितनी बारी हो सकता है उसको जरूर पढ़ो। सबसे पहले जब तैयारी स्टार्ट करनी है, फिर से बोल रही हूँ, नोट्स कर लोगे तो 70 जो आपकी परसेंट चीजें हैं आपकी टिप्स पे हो जानी है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको नोट्स में बड़े अच्छे से भेजे हुए हैं जो मेरे हैंड रिटन वाले थे। ठीक है, उनमें ये सारे पॉइंट्स आपको बड़े क्लियरली मिल जाने हैं, पॉइंट्स बना बना के। तो ये आपने वहां से लर्न करने ही करने हैं। उसके बाद बुक रीडिंग तो मैं आपको करवा ही रही हूँ, दिस इज द थर्ड टाइम वी आर डूइंग बुक रीडिंग अगेन। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्वेश्चंस बोला था, आज मैं भेजूंगी आपको 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 क्वेश्चंस भेजूंगी। पहले आपको क्वेश्चंस जैसे मैंने उस दिन भी बोला था 2 क्वेश्चंस अ डे आपको भेजूंगी, आपने मुझे आंसर करके भेजना है। आंसर बस आपने किया ही नहीं उस टाइम भी। अब आप लोगों को ऐसे करूंगी, अब आपको क्वेश्चंस ऐसे करूंगी कि आप लोग उन क्वेश्चंस को अपलोड ही कर देना, चाहे गूगल फॉर्म की फॉर्म में मैं भेजूं 5 क्वेश्चंस। ठीक है, कर दोगे इतना के नहीं? फिर मैं जब खोल के देखूंगी सबको बता तो सकती हूँ, आपको फीडबैक तो दे सकती हूँ। ओके माय डियर,
चलो फिर ये लास्ट वाला टॉपिक खत्म करें, उसके बाद आपकी क्लास खत्म करो, फिर आपका लंच टाइम है अभी। क्रिश तो सोना स्टार्ट हो गया। क्रिश जी सीधे होके बैठो, लेट ना नहीं अभी, ठीक है। आगे देखो, सो एमएनसी क्या करती है, पार्टनरशिप्स करती है लोगों के साथ सेटअप, फिर लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज करती है, फिर बाय क्लोजली कंपीटिंग विद द लोकल कंपनीज बाइंग देम अप, उनको खरीद के हो गया। सो एमएनसीज आर exerting strong influence on production at these distant locations, तो सबके ऊपर वो काफी अपना strong impression बना लेती हैं, ठीक है। इस वे से जो हमारी ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज है वो वाइल्डली डिस्पर्स्ड लोकेशंस के साथ भी बिजनेस करने में इंटरलिंक्ड हो जाती। So that is all about the topic. ठीक है, so with this I am going to end your today's class. ठीक है, एक बारी जरा आपको शांति से जरा थोड़ा बोलने वाली साइड लगाओ। हाँ जी, चलो अभी आप लोग म्यूट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। हाँ जी, आज आपको 5 क्वेश्चंस मैं भेजूंगी, आप लोगों को गूगल फॉर्म का लिंक भेज दूंगी, आप लोगों ने साथ साथ में करने। ओ युवराज, तूने बाल कटवा लिए? कब कटवाए? मैम जनवरी में, जून में। इतना दुखी हो गया था बालों से तू? बहुत। ओहो, नहीं यार, अगर रखते हो तो फिर पूरी रिस्पेक्ट से रखो, ऐसे नहीं कटवाना। फिर जा तो एक इधर साइड हो जाओ, उधर हो जाओ, ऐसे नहीं, ठीक है। चलो, सो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास। मैंने एग्जांपल्स जितने अच्छे दे सकती थी और भी अच्छे एग्जांपल दिए हैं आपको, एंड आई वांट योर पार्टिसिपेशन इवन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। पढ़ो अच्छे से, मार्क्स मुझे पता है सारे अच्छे लेके आएंगे, और मेरी क्लास में एटलीस्ट आई हैव गिवन द नंबर 50 स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 पूरे लेके आएंगे। अब मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, कोई भी हो सकता है, 50 तो पक्का है, 50 से ज्यादा आगे तो और भी बोनस है यार, मुझे क्या बुरा है। वो कहता है ये दिल मांगे मोर, तो आई नीड ऑब्वियसली मोर नंबर। मैं कह तो सकूंगी सर मैंने इतना प्रॉमिस किया था, इतने आए हैं, अब बताओ, ठीक है ना। और वो भी लॉकडाउन वाले पीरियड में मेरे इतने बच्चे इतने मार्क्स लेके आए हैं, अब आप बताओ और क्या करवाना है हमसे, ठीक है ना। सो यू नीड टू जस्ट वर्क हार्ड माय डियर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस हम मिलके मेहनत करेंगे, बाकी सारा कुछ हो जाना है फिर, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। जब आपका स्कोर रिलीज होगा आपको बता दूंगी, मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। अभी नहीं हो रहा, कल 9th एंड 11th का हुआ था, अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली 10th का कब करना है, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ हैप्पी मील टाइम, लंच एंजॉय करो फैमिली के साथ, मम्मा को हग एंड किस करते रहो, पापा को भी करते रहो, ठीक है। एंड हेल्प देम व्हेनेवर यू गेटिंग टाइम, मेक देम हैप्पी ऑलवेज। चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम।